Hello and welcome to Sabdadhwani channel where I bring you Hindi literature related material। नमस्कार, शब्दध्वनि चैनल में आपका स्वागत है जहां आपको हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई सामग्री प्राप्त होती है। आज हम उस बालक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने अपने बचपन में उनके माता पिता को खो दिया और अनेकों दारुण कष्ट सहे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरिशंकर परसाई की, जिन्होंने जब वह 14-15 साल के थे तब उनके गांव में प्लेग पड़ जाता है। प्लेग एक बीमारी होती है जो चूहों से फैलती है और जो अत्यधिक संक्रामक होती है। उनका सारा गांव जंगल में रहने चला जाता है। माँ के सख्त बीमार होने के कारण वह लोग जंगल में रहने नहीं जाते। रात को मरणासन्न माँ के सामने वे लोग आरती गाते हैं, जय जगदीश हरे भक्तजनों के संकट पल में दूर करें। यह गाते गाते उनके पिताजी सिसकने लगते हैं। माँ बिलख कर उन्हें हृदय से लगा लेती है। रोज का यही नियम था। एक रात के तीसरे पहर माँ की मृत्यु हो जाती है। जब यह सारी कष्ट तो केवल एक उनकी शुरुआत थी, उन्हें तो अभी अनेकों कष्टों का सामना करना था। आगे उनकी मैट्रिक पास होने की राह देखी जाती और उसके बाद उनकी नौकरी एक वन विभाग में लग जाती, जहाँ पर वह ईंटों पर पटिया बिछाकर बिस्तर पर सोते थे। तो चलिए हम हरिशंकर परसाई के बारे में जानते हैं कि उन्होंने हिंदी साहित्य में क्या योगदान दिया और उनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और भाषा शैली और साहित्य में क्या स्थान है। जीवन की विभिन्न कठिनाइयों के बावजूद हरिशंकर परसाई ने साहित्य जगत में एक विशिष्ट नाम छोड़ दिया है। हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त सन 1924 को जमानी, एक गांव है जो इटारसी के पास होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ हुआ था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका का संपादन भी किया। उन्होंने यह पत्रिका का संपादन घाटे के बावजूद किया, परंतु जब उसे अधिक समय तक ना चलाया जा सका तो अंत में इसे बंद कर दिया गया। उनकी व्यवसाय के बारे में बात करें तो 18 वर्ष की उम्र में उनकी वन विभाग में नौकरी लग जाती है और फिर उनका अध्यापन का कार्य शुरू होता है और उसके बाद वह व्यंग्य लेखन में कार्यरत हो जाते हैं। सबसे पहले किसी भी लेखक को जानने से पहले उसके बचपन या उसके जीवन को जान लेना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसके जीवन की कहीं ना कहीं छाप उनके साहित्य और लेखन पर अवश्य पड़ती है। गर्दिश के दिन जो हरिशंकर परसाई जी की एक आत्मकथा है, उसमें उनके बचपन और उनके गर्दिश अर्थात उनके कष्टों से भरे दिनों के बारे में बताया गया है कि उन्होंने कैसे इस समाज को देखा और उन्होंने किन समस्याओं का सामना किया। उन्होंने सारी समस्याओं का सामना करते देखकर यह सोचा कि पहले उन्हें अपने दुखों के प्रति सम्मोहन होता था कि मैं कितना दुखी हूँ, पर अब अपने को दुखी मानकर और मनवाकर आदमी राहत पा लेता है। बहुत लोग अपने लिए बेचारा सुनकर संतोष का अनुभव करते हैं। मुझे भी अर्थात लेखक को भी ऐसा लगा, पर मैंने देखा अर्थात लेखक ने देखा इतने ज़्यादा विचारों में मैं क्या विचारा, इतने विकट संघर्षों में मेरा क्या संघर्ष। मेरा अनुमान है कि मैंने लेखन को दुनिया से लड़ने के लिए एक हथियार के रूप में अपनाया होगा। दूसरे, इसी में मैंने अपनी व्यक्तित्व की रक्षा का रास्ता देखा और तीसरे, अपने को अवशिष्ट होने से बचाने के लिए मैंने लिखना शुरू कर दिया। यह तब की बात है जब मेरा ख्याल है तब ऐसी बात होगी, पर जल्दी मैं व्यक्तिगत दुख के साथ इसे सम्मोहन जाल से निकल गया। अर्थात अब
लेखक को अपने व्यक्तिगत दुखों से हटकर उन्हें अब समाज के दुखों और अधिक दुखी व्यक्तियों के दुख नज़र आने लगे थे और समाज में व्याप्त बुराइयों और विसंगतियों को देखकर आम आदमियों की निराशा, हताशा और पीड़ा को देखकर उनके विचारों और उनके अनुभवों को और राजनीति, भ्रष्टाचार और न जाने कितने ही अनेकों आयामों पर उन्होंने व्यंग कस डाले। तो चलिए हम अब बात करते हैं साहित्यिक व्यंग कृतियों की। हरिशंकर परसाई जी की व्यंग कृतियों को हम 4 रूपों में देख सकते हैं: व्यंग कहानी संग्रह, व्यंग निबंध, व्यंग संस्मरण निबंध और व्यंग उपन्यास। तो चलिए हम व्यंग कहानी संग्रहों के कुछ व्यंग कहानी संग्रहों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जीव। ये केवल 2 ही कहानी संग्रह हैं, पर ऐसा नहीं है। उनके अनेकों ऐसी कहानियाँ हैं जो सामाजिक विसंगतियों पर ऐसा करारा व्यंग कसते हैं जो देखते ही बनता है। व्यंग निबंध: पगडंडियों का ज़माना, सदाचार का ताबीज। उपन्यास: रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज। और संस्मरण निबंध: हम एक उम्र से वाकिफ़ हैं, जाने पहचाने लोग आदि। परसाई जी की साहित्यिक परिचय की में बात की जाए तो उनकी पहली रचना स्वर्ग से नरक जहाँ तक है, जो कि मई 1948 में प्रहरी में प्रकाशित हुई थी, जिसमें उन्होंने धार्मिक पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ पहली बार जमकर लिखा था। धार्मिक खोखला पाखंड उनके लेखन का पहला प्रिय विषय बना था और हम यह उनकी आत्मकथा गर्दिश के दिनों में भी देख सकते हैं कि उन्होंने एक पंक्ति लिखी: ओम जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करें। यह एक प्रकार का व्यंग था। वैसे हरिशंकर परसाई कार्ल मार्क्स से अधिक प्रभावित थे। परसाई जी की प्रमुख रचनाओं में सदाचार का ताबीज प्रसिद्ध रचनाओं में से एक थी, जिसमें रिश्वत लेने देने के मनोविज्ञान को उन्होंने प्रमुखता के साथ उकेरा है। किसी भी प्रकार की नौकरी का मोह छोड़कर परसाई जी ने स्वतंत्र लेखन को ही जीवनचर्या के रूप में चुना। जब बल्हा नाम की साहित्यिक मासिक पत्रिका निकाली, घाटे के बावजूद कई वर्षों तक उसे चलाया। अंत में परिस्थितियों ने बंद करने के लिए विवश कर दिया। अनेक पत्र पत्रिकाओं में वर्षों तक नियमित स्तंभ लिखे। नई दुनिया में, सुनो भाई साधो, नई कहानी में, 5वां कॉलम और उलझी कल्पना में और अंत में आदि, जिनकी लोकप्रियता के बारे में 2 मत नहीं हैं। इनके अतिरिक्त परसाई ने कहानियाँ, उपन्यास एवं निबंध भी लिखे, जो हम पहले देख चुके हैं। भाषा शैली: परसाई जी एक सफल व्यंग्यकार हैं। वे व्यंग्य के अनुरूप ही भाषा लिखने में कुशल हैं। इनकी रचनाओं में भाषा के बोलचाल के शब्दों, तत्सम शब्दों तथा विदेशी भाषाओं के शब्दों का चयन भी उच्च कोटि का है। विदेशी भाषा में खासतौर पर अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग दिखाई देता है। लक्षणा एवं व्यंजना के कुशल प्रयोग इनके व्यंग को पाठक के मन तक पहुँचाने में समर्थ रहे हैं। इनकी भाषा में यत्र तत्र मुहावरों एवं कहावतों का प्रयोग हुआ है, जिससे भाषा में प्रवाह आ गया है। परसाई जी की रचनाओं में व्यंग्यात्मक शैली, विवरणात्मक शैली एवं कथात्मक शैली के दर्शन होते हैं। अब हम परसाई जी के का साहित्य में स्थान देखें तो यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि परसाई जी ने व्यंग को विधा के रूप में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। स्वतंत्रता के पूर्व जो काम प्रेमचंद ने साहित्य में किए, वही कार्य स्वतंत्रता के बाद हरिशंकर परसाई ने व्यंग्य विधा में साहित्य रचना कर किए। स्वतंत्रता के पहले सभी जनमानस में एक स्वतंत्रता की ललक थी, ब्रिटिश से आज़ादी पाने की ललक थी, परंतु स्वतंत्रता के बाद जब सारी जनता यह आशाएं लगाई थी कि स्वतंत्रता के बाद हमें रोजगार, एक अच्छा जीवन, अच्छी अवसर मिलेंगे, वहीं ऐसा ना होकर उसका उल्टा हुआ।
तो उन्हीं पर हरिशंकर परसाई ने व्यंग कसे। इन दोनों के कार्यों में विषय वस्तु का अंतर, उनके समयावधि का प्रभाव है। हिंदी साहित्य में व्यंग को एक विधा के तौर पर स्थापित करने का श्रेय हरिशंकर परसाई जी को जाता है। विकलांग श्रद्धा का दौर रचना के लिए सन 1982 में परसाई जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि हरिशंकर परसाई जी ने सामाजिक रूढ़ियों, राजनीतिक विडंबनाओं तथा साहित्यिक समस्याओं पर व्यंग्य किया और यथेष्ट कीर्ति पाई। ये एक सफल व्यंग्यकार के रूप में स्मरणीय रहेंगे। उनकी व्यंग्य रचनाएं हिंदी जगत में बड़े आदर की वस्तु हैं तथा एक व्यंग्यकार के रूप में परसाई जी को हिंदी साहित्य में पर्याप्त यश प्राप्त हुआ। धन्यवाद। Thank you for listening. If you liked the video, then like, share and subscribe. Thank you.